नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक दोहा है, सुना सबने होगा, जीवन में आत्मसात शायद ही कोई कर पाया। दोहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराय। यानी जिस व्यक्ति पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है, उस पर संसार के सभी लोग कृपा करने लगते हैं। और यह स्पष्ट है कि प्रभु का आशीर्वाद जिन लोगों को मिलता है, उनके हृदय में छल कपट अहंकार दंभ मोह माया नहीं होती, भगवान श्री राम होते। उसी निर्मल और सच्चे हृदय में वो हमेशा निवास करते हैं। लेकिन माया का मोह राम लल्ला के द्वार पर ही मोह ले तो फिर हृदय में राम नहीं माया बसती है। और जब माया बसती है तो राम मंदिर में कुछ ऐसा हो गया कि राम नाम जपना राम का ही माल अपना। जिनका सब कुछ है, उनके द्वार पर ही सब कुछ लूटने की तैयारी हुई। तो जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके द्वार पर क्या मर्यादाएं तोड़ी गई। और जिन राम के नाम को जप कर वैकुंठ की यात्रा की शुरुआत होती है, वहां से लूट की शुरुआत हुई। अब सोचिए जरा, देश ये कैसे सहन करता। जो इसमें शामिल, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहां सिर्फ धन नहीं लूटा गया, करोड़ों लोगों का विश्वास लूटा गया है। यहां भूषण नहीं लूटे गए, आस्था लूटी गई। यहां माया का झोल नहीं हुआ, मर्यादाएं टूटी हैं। तो क्या कमेटी बदलने से, सदस्य बदलने से दाग कुछ कम होंगे या फिर और गहरे हो जाएंगे? आज एक राम भक्त के तौर पर सवाल होंगे, क्योंकि राम सबके हैं, राम सब में है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जांच में जो निर्दोष हैं उनको निष्कासित न किया जाए। अब सोचिए जरा, जब इस देह को छोड़कर जा रहे होते हैं तो भी यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है और इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। और जो इस सत्य के द्वार पर हो, अगर वो सत्य को पहचान ही ना पाए, तो क्या वाकई में हम एक ऐसे आडंबर के बीच में हैं जहां सही में ईश्वर को पाना, समझ पाना, उनका आशीर्वाद हासिल करना लगभग असंभव है, क्योंकि हम माया की जद में हैं। जो राम द्वार पर हुआ, जो राम मंदिर में हुआ, क्या वाकई में उन दागों को कभी भुलाया जा सकता है? क्योंकि ये 500 सालों से ऊपर का इतिहास है, इंतजार है। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। क्या वाकई में कुछ लोगों का इस्तीफा इन दागों को धो देगा? कुछ लोगों की नई ज्वाइनिंग इन दागों को धो देगी? या फिर एक ऐसा कठोर एक्शन होना चाहिए जिससे नजीर बने कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में मर्यादाएं लांघनों के साथ रावण जैसा बर्ताव होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी, और हमारे साथ धर्माचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास जी हैं। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम राम मंदिर पर है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सभी अपनी मर्यादाओं में रहकर ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सुरेश गर्ग जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ, क्या महज इस्तीफा हो दें और इस्तीफा ले लेना, क्या इसके बीच में ये जो इतने बड़े दाग हैं ये धुल जाएंगे? और क्या पूरा देश भूल जाएगा कि राम मंदिर में क्या हुआ? देखिए विजेंद्र भाई, निश्चित रूप से जो घटना है वो जघन्य अपराध है। जैसे ही पता लगा, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दी, तो एसआईटी की 3 दिन में रिपोर्ट आने के बाद में 8 लोगों को के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया। जो भी जिन्होंने भी अपराध किया है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जिसने भी अपराध किया है, जो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको किसी को भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्तीफा नहीं, आगे भी कार्रवाई होगी। अभी चंपत राय जी का इस्तीफा, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा, अभी कमेटी की मीटिंग चल रही है, देखो क्या निर्णय रहता है। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय तो कहा कि जो राम के नहीं वो हमारे किसी काम के नहीं, तो फिर जी क्यों है उनके पीछे जिन्होंने राम को ही छल लिया? नहीं, तो सजा देंगे, निश्चित रूप से सजा देंगे। अभी भी जी है उनकी, निश्चित रूप, मतलब कंफ्यूजन है कि अभी भी वो हमारे काम के हैं या नहीं। चंपत राय जी ने अपना पूरा जीवन राम भगवान को समर्पित किया है। ठीक है, पूरा जीवन समर्पित किया है। फिर भी अगर वो दोषी है तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए अशोक सिंघल जी के साथ चंपत राय जी ने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ
और राम मंदिर के सुरेश निर्माण के गर्ग लिए साहब, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। आज का प्रोग्राम मर्यादाओं के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूं, रावण ने भी अपना पूरा जीवन महादेव को समर्पित किया, तो क्या मान लिया जाए कि रावण जी कहीं भारतीय जनता ईश्वर रावण कहीं? विजेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा फंडा है कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्था मैं फिर आपसे सुनना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आगे बढ़ूं, मैं फिर से आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं। चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, आप कायम है इस बात पर? तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं तो चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी लगाने में कोई तकलीफ है क्या? कहिए ईश्वर रावण। मैं कह रहा हूं कि अनिल चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने, कहिए फिर रावण भी ईश्वर है? नहीं, विजेंद्र भाई आप उसको दूसरी जगह क्यों लेके जा रहे हो? अभी विषय ये है कि वहां पे चोरी हुई है, चोरी हुई है, चोरी के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी का गठन के बाद में एसआईटी का गठन हुआ, इसके बाद में आप लोगों को गिरफ्तार किया है, और हम कह रहे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, विश्व हिंदू परिषद ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, फिर भी हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित की। आप ये कह रहे हैं अगर जिम्मेदार है, बाद में अगर जिम्मेदार है तो विश्व हिंदू परिषद है, उसके बाद में हमने एफआईआर लॉन्च की। आप ये कह रहे हैं कि अगर जिम्मेदार है तो विश्व हिंदू परिषद है? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं, लेना देना नहीं, विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार। दोषी है विजेंद्र भाई, जो भी दोषी है उनके सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, निरंतर कार्रवाई होती रहेगी। कौशलेंद्र दास जी, क्योंकि माया को लूटा गया है और मैं बहुत व्यथित हूं इसको लेकर। हो सकता है मेरे कुछ शब्दों से बहुत से लोगों को आपत्ति हो, लेकिन क्या वाकई में जिन्होंने पूरे 140 करोड़, और मैं 140 नहीं कहूंगा, बाकी देशों के अंदर भी बहुत लोग हैं जो राम के प्रति आस्थावान हैं, उनको छल लिया है और वो समझ नहीं पा रहे कि एसआईटी खेला जा रहा है, सीबीआई खेला जा रहा है, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि देशद्रोह से बड़ा अपराध है जो यहां हुआ है, और इस पर एक ऐसा एक्शन तो होना चाहिए जो सबको कहे कि राम भक्त के साथ जो छलेगा उसको नहीं छोड़ा जाए। आपकी बात से मैं सर्वथा सहमत हूं, और भारत देश, भारत की तीर्थ भूमियाँ, भारत के समस्त देवत्व को प्राप्त वे आदर्श जिनसे न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण विश्व का मानव समाज ऊष्मा प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, उन सभी प्रतीकों में शिखर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी प्रशासन से बहुत ऊपर के पदार्थ हैं, तथा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भारतीय संस्कृति के ऐसे मानक हैं जिनके लिए मैं महात्मा कबीर की पहले एक वाक्य से अपनी बात को शुरू करता हूँ। महात्मा कबीर दास जी कहते हैं, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अर्थात राम जी जो हैं वे निरंजन हैं। निरंजन का मतलब वे माया से परे हैं, और ये जितना संसार है यह मायामय है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के उस शताब्दियों से प्रतीक्षित मंदिर के निर्माण से समस्त भारतीयों के चित्त में जो एक आनंद प्रकट हुआ, वह निश्चित रूप से मैं इसको दुर्घटना ही कहूंगा, जो चढ़ावे में चोरी जैसी दुर्घटना भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में संपन्न हुई, यह नितांत निंदनीय है। वह जिन लोगों ने इस प्रकार का, शब्दों के साथ सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यह दुर्भावना के साथ किया गया षड्यंत्र था जिसमें लूटा गया। बहुत अच्छी बात, मैं आपके दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर देता हूं। यह वास्तव में दुर्भावना से ही भगवान के द्वार पर की गई चोरी है। भगवान के धन को, जो भगवदीय धन है, उसको लूटा गया। और मैं इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सोशल मीडिया पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता, भले वह कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो लिख रहे हैं वे यही लिख रहे हैं कि वहां जिन्होंने चोरी की उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके साथ कानून वह कार्य करे जिससे इस ऐसे पाप की पुनरावृत्ति कम से कम अयोध्या में नहीं हो। अभी सरसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से भी बयान आया, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि जिन्होंने यह पाप किया उनके प्रति निश्चित रूप से अनास्था प्रकट हुई, तथा श्री रामचंद्र जी के मंदिर में इस प्रकार का कार्य करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। सोलंकी जी, एक बात और है कि आखिर वे लोग वहां कैसे आए, आखिर वे लोग कौन हैं जो मंदिर में आध्यात्मिक धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इस प्रकार का काम कर रहे हैं। वे कोई भी हों, उन्होंने
न केवल भगवान श्री रामचंद्र बल्कि वैदिक सनातन धर्म, भारतीय परंपरा और वस्तुतः हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, अतः उनको दंड मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। सुनैना शर्मा हमारे साथ है, वीएचपी से जुड़ी हैं। सुनैना, दो चीजें हैं। पहली तो यह कि चंपत राय के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, यह सच है, लेकिन जो घटा है उसको भी नहीं भुलाया जा सकता, यह भी उतना ही बड़ा सच है। और अगर अनंत काल की तमाम जो उनकी सद्भाव हैं, जो नेक कार्य हैं, उस पर अगर इतना बड़ा अनैतिक कार्य है तो वो सबको जीरो करता है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन अब मैं आता हूं मूल सवाल पर। क्या वाकई में वीएचपी ये मांग नहीं करती है कि भाई जो ये दोषी हैं उन दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ इस्तीफे तक नहीं चलना चाहिए? और वीएचपी क्या वाकई में राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा आया, जो राम के नाम का आया, उसका संरक्षण करने में पूरे तरीके से विफल रही? मैं आपको जवाब देती हूँ विजेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले आपके आखिरी सवाल का मैं जवाब देती हूँ। इसमें जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस स्थान पर राम मंदिर बने ऐसा आया, हमारी जो लड़ाई थी वो यहीं तक लड़ाई थी कि उस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो। विश्व हिंदू परिषद पहले ही दिन से इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर रहा है, साफ रहा है कि मंदिर वहां बने, इस बात का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए। इसके बाद जो मंदिर ट्रस्ट का जो रेगुलर वर्क होगा उसके अंदर विश्व हिंदू परिषद का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें जो भी कार्य हो रहा है वो ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ना ट्रस्ट से कोई सवाल पूछती है, मैम ट्रस्ट ही तो नहीं बचा, जवाब देने की विश्व हिंदू परिषद को आवश्यकता है। मैं आपको वही बता रही ट्रस्ट ही तो नहीं बचा, सबसे पहले ट्रस्ट ही टूटा। ये आप ट्रस्ट के इस आपके ये जो आपका वाक्य है इससे मैं बिल्कुल असहमत हूं। मात्र 2 लोग अगर ट्रस्ट में गलती करते हैं तो 2 लोगों से ट्रस्ट नहीं बनता है, इसलिए ट्रस्ट टूट गया ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी के स्तर पर तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। और जिन 2 लोगों पर आक्षेप लगाया जा रहा है या उनको सामने लाया जा रहा है, इसमें भी विश्व हिंदू परिषद पहले ही दिन से हमारी तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि इस मामले की ये गंभीर विषय है, इसकी पूर्णतः जांच की जाए। जिन भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनको जांच के परिप्रेक्ष्य में रख के और कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब जो इस्तीफे लिए गए हैं, आपको लगता है कि ये सही प्रक्रिया है? देखिए, ये जो भी है ये ट्रस्ट का अपना निजी कार्य है। हमारी तरफ से हमने ना कभी इस्तीफे की सलाह दी, ना हमने कभी मांग करी। हमारा ये कहना है कि मोरालिटी के आधार पर जो चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया वो एक तरह से मॉरल वैल्यूज के हिसाब से उनका एक सही कदम है, क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है और गलती तो कहीं ना कहीं जी, आप भी ये मानते हैं कि तो चंपत राय इसमें शामिल नहीं है? आप भी ये मानते हैं? देखिए, हमारे मानने या ना मानने से या विजेंद्र जी आपके मानने या मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इस देश में एक कानून व्यवस्था बनाई हुई है। उस व्यवस्था के अनुसार किसी भी क्रिमिनल मैटर की प्रॉपर जांच की जाती है। जांच के लिए वहां पे जो मैं इसको रिकॉर्ड पे रखूंगा, मैं इस बयान को रिकॉर्ड पे रखूंगा। जब फिर XYZ समुदाय के साथ बातचीत होती है और जब दंगे भड़कते हैं और सीधे आप उनको क्रिमिनल की तरह कटघरे में खड़े करते हैं बिना उनके ऊपर आए फैसले, और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंडर जुडिशरी सिस्टम है और आप उनको ऐसे दिखाते हैं जैसे देशद्रोही हैं। मैं इसको कोट करूंगा मैम, अभी भी हमने इसको कहा क्योंकि अपने ऊपर आती है तो फिर हम कानून की बात करते हैं, जो भी मामला हो रहा है, और जब दूसरे होते हैं तो हम सीधा उन पर वर्डिक्ट सुनाते हैं। संदीप कलवानी, संदीप कलवानी, ये सच है कि एक ट्रस्ट के अंदर कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने एक ऐसी कालिक को पोता जिसका जो दाग है वो हर एक के जहन में है। लेकिन क्या वाकई में इस्तीफा होना, ट्रस्ट के अंदर नए सदस्यों का आना, निष्पक्ष जांच होना, एसआईटी के अंदर खुलासे होना, आपको लगता है जुडिशरी प्रक्रिया का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर भरोसा होना चाहिए? क्योंकि राम के प्रति आशा को ऐसे डगमगा दिया जाए, इतना संभव नहीं। देखिए विजेंद्र जी, जब आपने डिबेट शुरू की उससे पहले आपने एक हमारे पास एक लक्ष्मण रेखा तैयार की कि एक ऐसी इशू पे डिबेट है जिसमें एक आपने मर्यादा के तहत आपको डिबेट करना, मैं निश्चित रूप से उसका पालन करूंगा। जिस प्रकार से जो ये राम मंदिर में जो चोरी का मामला है, चोरी नहीं इसको डकैती कहेंगे, क्योंकि 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी आस्था के साथ खुला खिलवाड़ किया गया है। एक आस्था ऐसी
जो अपने राम के लिए एक एक अपनी बड़ी गाड़ी कमाई से उसमें चढ़ावा चढ़ाया है, अपने आस्था में रुपए दान किए हैं, उसके साथ अगर खिलवाड़ किया गया निश्चित रूप से बहुत ही संगीन मामला है, इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आप देखें कि नाम मात्र के इसमें कहा जा रहा है एसआईटी गठित की गई है। आज तक देखें देश में 105 एसआईटी गठित हो गई है, मगर उसका नतीजा क्या रहा है? कुछ भी नहीं है। मगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी जब श्रेय लेने की बात आती है तो सबसे आगे आती है, जब राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे जाते हैं तो सबसे आगे आती हैं। आप मैं थोड़ा सा आप मेरे को 1 मिनट का टाइम देना। जब भूमि पूजन किया था वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 2000 रौंड नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ट्रस्ट भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, चुन चुनकर सदस्य जो सिलेक्ट किए थे वो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा था नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। जब आज ये स्थिति आ रही है, जब श्रेय लेने की बात आती है तो सबसे पहले ये आगे आ जाते हैं, मगर जब कार्रवाई की बात आती है तो सबसे पीछे आ जाते हैं। आज चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुप है, क्योंकि इन्होंने राम के नाम पे वोट लिए, उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। और ये पूरे देश के राहुल सुरेश जी, आप एक मिनट, सुरेश जी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला था दर्शन करे, इस तरह के आपकी हमेशा ये एक्टिविटी रही है। दर्शन सुरेश जी, आप हकीकत नहीं सुनना चाहते, पुण्य मिल जाएगा, आपके पास कोई तथ्य नहीं रहते, आप हमेशा सोनिया जी को बोलो दर्शन करे, राम भगवान का दर्शन करे, काल्पनिक राम को काल्पनिक बोलने वालों को निश्चित रूप से शोभा नहीं देता, राम को काल्पनिक बोलने वालों को शोभा नहीं देता। देश जाइए, माफ नहीं करेंगे, जाइए राम भगवान के दर्शन करिए। आज यहीं पे घोषणा करके जाइए कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो दर्शन करने जाएंगे श्रेय लेने का नंबर आता है, जाइए अयोध्या के दर्शन करिए, जाइए आप श्रेय लेने के लिए आप आगे आ जाते हैं। एक मिनट, मगर जब दोनों आज रुकिए, एक आप मिनट, रिपोर्ट एक मिनट। किए तो आप संदीप निश्चित कलवानिया रूप जी, से इस तरह के संदीप आप अपने कलवानिया बयान जी। से हटने की काम ठीक करते है हैं। संदीप कलवानिया जी, आपने सही कहा सर, लेकिन आप मुझे बताइए देश में कानून बनाने का काम कौन करता है? सरकार करती है, व्यक्ति करता है? संसद करती है, संसद करती है। तो संसद के आधार पर ये सारे कानून बने, बिल्कुल शायद निश्चित बहुमत रूप से से। बने मगर होंगे। आप देखें बहुमत से बने होंगे सर। एक मिनट उसके विजेंद्र बाद जी, जो ये सुनिए पूरा सर। जो डिबेट, आप अपनी बात को ही पूरा कीजिए। हाँ, आज मैं नहीं रोक रहा आप हूं, लेकिन जब ट्रस्ट बना, ट्रस्ट की सुनिए मेरी बात। कार्यप्रणाली देखें, जब ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट अपने आप में स्वायत्त संस्था हुआ, वहां पर ठीक है, हुआ सर, वो अपने फैसले लेता है, 2/3 बहुमत के साथ फैसले होते हैं। आज 2/3 बहुमत के साथ फैसला वहां पर हुआ। अब मुझे जहां तक ध्यान है कि कुछ को अपॉइंट भी वहां किया गया है, बाकी उस सिस्टम से बाहर हो गए हैं। अब मुझे बताइए और क्या हो सकता है? देखिए विजेंद्र जी, बात यहां पर नहीं है। जब श्रेय लेने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के इतना झूठ बोल बोल के कि वो झूठ भी सच साबित होने लग जाए, ऐसा काम इन्होंने किया। मगर जब आज ट्रस्ट ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट उनका है, मगर इनकी लायबिलिटी है। हमारी सरकार है यूपी में, देखें एसआईटी गठित कर ली, पहले दिन से हमारी सरकार है, तुरंत कार्रवाई की ना, हमारी सरकार है, तो आरटीआई से हमारी सरकार, हम तो आपसे निवेदन करते हैं दर्शन करो, कोई जवाब भगवान राम का दर्शन करो, जाइए अयोध्या जाइए। संदीप कलवानिया जी, अच्छा संदीप कलवानिया जी, 2 करोड़, संदीप कलवानिया 16 करोड़ में जी, खरीद ली संदीप गई थी, कलवानिया आप जी, देखें। मुझे बताइए कौन सा मंदिर ट्रस्ट इस वक्त आरटीआई के दायरे में? कौन सा? मगर देखिए जिस प्रकार से आज बताइए, एक बताइए, जिस प्रकार से लेना चाहिए, अगर नहीं है तो लेना चाहिए, मगर आज डबल मांग होना एक अलग बात है, पारदर्शिता के साथ होना सर, चाहिए। मांग होना अलग बात है। चलिए आप मुझे बताइए, नहीं है ये राम अरे सर राम आपके भी हैं भाई, राम आपके भी हैं। आप मुझे बताइए 3 मांगे बताइए जो आप सोच रहे हैं कि भाई ये ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, यहां नहीं कहीं ना घटे, उसके लिए 3 बड़े बदलाव होने चाहिए। सर बताइए। देखिए जो मिनट्स इनके जो तैयार किए जाते हैं, जो वित्तीय लेन देन की जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल पे होना चाहिए। आरटीआई के बाहर कर रखा है इनको, आरटीआई में लेना चाहिए। ठीक है। और इस प्रकार के जो संगीन अपराध करते हैं, जो लोगों के साथ छलावा करते हैं, आस्था के साथ कुटाराघात करते हैं, जो सनातनियों की आस्था पे प्रहार करते हैं, जो राम के नाम पे जो वोट मांगते हैं, उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी देशद्रोह के कानून में इनको सजा देनी चाहिए। जो राम को काल्पनिक मानते हैं, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जो राम को काल्पनिक मानते हैं उनको क्या करना चाहिए बता दीजिए। यहाँ पे ये भी बोल दीजिए, ये भी बोल दीजिए कलवानिया जी यहाँ पे, राम को काल्पनिक मानने वालों को क्या सजा देनी चाहिए, जो कार सेवकों पर गोली चलाने वाले हैं उनको क्या सजा करनी चाहिए, जिन्होंने मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा था उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, वो भी बोल के जाइए यहाँ पे, बोल के जाइए। ये भी मगर आज जब कार्रवाई का समय है तो ये कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं इस पर नहीं जाऊंगा। इनकम टैक्स कहां पर है कि राम जी को किसने काल्पनिक कहा, किसने दस्तावेज दिए, किसने सेतु समुद्रम योजना लेकर आए, कौन 3350 करोड़ रुपए दिए, किसने हाल ही में क्या हलफनामा दिया है, मत जाइए सर इसमें जब पन्ने खोलेंगे तो बहुत से पन्ने खुल जाएंगे, इसलिए रहने दीजिए इसको। लेकिन कौशलेंद्र दास जी,
मुझे ध्यान आता है सर, दोनों को मैं जब कंपेयर करता हूं, जरा सोचिए तुलनात्मक तरीके से। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम युवावस्था में पिताश्री के कहने पर राजपाट छोड़ के वनवास निकलते हैं, और यहां तो राम लल्ला है और उनको जो वहां पाल रहे हैं एक तरीके से माता पिता की भूमिका में है। अब सोचिए वो उन्हीं को लूट रहे हैं। अब इससे बड़ा और कलयुग क्या ही आएगा? आपको क्या लगता है क्या बदलाव होने चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही कि श्री अयोध्या जी में मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान है, वास्तव में वे तो बाल स्वरूप में श्री राम लला जी महाराज हैं। और हमारे यहाँ जो वैष्णव भक्ति परंपरा है, अयोध्या जी का जो मंदिर है वह श्री रामानंद संप्रदाय के साधु महात्मा वहाँ पूजन करते हैं। रामलला जी में जो बाल स्वरूप भगवान का है, उसमें यह है कि वो भगवान का जो अर्चा विग्रह है वह इतना अपने भक्तों के अधीन होता है कि भक्त उनको जो चढ़ाते हैं उसको वो ग्रहण कर लेते हैं, और जैसे उनकी पूजा करते हैं उस भाव से वो उस पूजा को भी ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बात सोलंकी जी बड़ी खतरनाक है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पे मैं आज दिन में देख रहा था, एक न्यूज चल रही थी कि राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ भगवान के यहाँ भी चोरी, चढ़ावे में चोरी का एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी गठित हुई। अब आप एक चीज देखिए, थोड़े दिन पहले अभी मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि वरिष्ठ भाजपा विधायक श्री प्रताप सिंह सिंघवी जी, उनके एक सवाल के जवाब में उत्तर छपा कि राजस्थान प्रदेश में 3,500 हेक्टेयर मंदिरों की जमीन के ऊपर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। अब ये कब्जे एक दिन के कब्जे नहीं है, इसमें चाहे कोई सरकार आई हो, चाहे भाजपा रही, कांग्रेस रही, कोई सरकार रही, इन मंदिरों में जो चढ़ावा है, इन मंदिरों की जो संपत्ति है, इन मंदिरों के जो पुजारी हैं, अर्थात इन सबको लेकर के सरकार को आपने जो कहा उस हिसाब से मैं ये समझता हूं कि एक ऐसी मजबूत नीति संसद के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से बननी चाहिए। मंदिर की संपत्ति का, मंदिर की भूमि का, मंदिरों पे जिन्होंने कब्जे कर लिए या मंदिरों के चढ़ावे की जो चोरी कर रहा है उसके लिए यह कानून होगा, और उस कानून के तहत इन अपराधियों के प्रति, इन दोषियों के प्रति कार्रवाई हो, जिससे धार्मिक आस्था से जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उनकी भावना का संरक्षण हो सके। साथ ही हमारे मंदिर, हमारे पूजा स्थल, मंदिरों की भूमियां, मंदिरों की संपत्तियां और पूजा करने वाले पुजारियों को जो मानदेय प्राप्त हो रहे हैं वे सब साधिकार व्यवस्थित रूप से सही रह सके, इसके लिए देश में एक मजबूत कानून बनने की आवश्यकता है। बिल्कुल। सुनैना शर्मा जी, मैं आपकी बात से पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर एक कमेटी के अंदर 2 से 3 लोग अगर गलत हों तो इसका मतलब ये नहीं कि सबकी मंशाएं गलत हों, लेकिन मैम अगर वो 2-3 लोग सबसे उच्च पद पर बैठे आसीन हो, उच्च पद पर आसीन हो, तो फिर सवाल गंभीर हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इस व्यवस्था में ऐसा क्या बदलाव हो, ऐसी क्या निष्पक्षता आए, ऐसी क्या पारदर्शिता आए कि हम इस तरीके की खबरों को दोबारा पढ़ने पर व्यथित होते हुए मजबूर ना हो। देखिए, जब ट्रस्ट को बनाया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जो ट्रस्टीज हों वो इतने एलिजिबल पर्सन हों जो आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कि जितना समय जो है बहुत टाइम के आगे चला गया है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजीज का सहारा लेते हुए जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से किया जाए वहां। तो इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद जो है वो त्रिसूत्रीय मांग पहले से कर चुका है, और इसमें हमारी मांग ये है कि अब जो भी व्यक्ति इसमें ट्रस्टीज के तौर पे मुख्य पदों पे नियुक्त किए जाए वो इतने एलिजिबल पर्सन हो, वो टेक्निकली इतने एलिजिबल पर्सन हो कि वो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए वहां का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको, मंदिर का जो डेवलपमेंट है उसको भी, ठीक है मैम, आप ये कह रहे हैं आस्था बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अब सोशली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, दूसरी तीसरी चीज भी हमने कही है उसमें। तीसरी मांग आपने सुनी नहीं मेरी। तीसरी मांग ये है कि जो भी व्यक्ति वहां दर्शनों के लिए आते हैं उन्हें दर्शन जो है वो भी प्रॉपर हो सके, उनको कोई परेशानी ना हो, उसमें जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे के लिए भी ट्रांसपेरेंसी रखी जा सके, इसके लिए टेक्निकली भी पूरा ध्यान रखा जाए और ऐसे ही व्यक्तियों को उसके अंदर नियुक्त किया जाए। अब क्या करेंगे मैम, 100 नोटों की गड्डियों को अगर 120 नोटों की कर देंगे तो इसमें क्या ही करेंगे? गिनने वाले ही अगर ये करेंगे तो नहीं, इसके लिए बहुत बड़े बड़े हमारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, भारत सरकार बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट चला रही है, तो एक ट्रस्ट चलाने में सक्षम है। भरोसा टूटा है, सरकार हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबका भरोसा टूटा है, लेकिन अंदर से आदमी व्यतीत तो है, और ऐसा नहीं है कि उस भरोसे का इंपैक्ट रामलला के प्रति आस्था में आया है, बिल्कुल नहीं आया, रत्ती भर नहीं आ सकता, और चढ़ावा भी उससे ज्यादा चढ़ रहा है वहां पर जो 2025-26 के आंकड़े आए। इसका मतलब उनको यह भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन लूट रहा है नहीं लूट रहा है, वो अपनी श्रद्धा से अपने ईश्वर को जो अर्पित कर पा रहे हैं, जो सब कुछ उनका है, उसमें वो रत्ती भर भी संकोच नहीं कर रहे हैं।
लेकिन हमारी जिम्मेदारी इसके बाद बहुत बड़ी हो गई है सर। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते राम लल्ला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे, नहीं, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे, आजीवन संरक्षण करके दिखाएंगे। बिल्कुल विजेंद्र भाई, रामलला का मंदिर भी वहीं बना है और निश्चित रूप से जिन्होंने भी गड़बड़ी की है निश्चित रूप से सजा मिलेगी, और वो ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जिस तरीके से दोगे तो आप सजा, आप दोहरा चरित्र देखिए। आप जब सिरे की बात आती है तो प्रधानमंत्री आगे आ जाते हैं, जब यहाँ पर बात आती है तो कहते हैं ट्रस्ट स्वतंत्र है। तो आपका दोहरा चरित्र आज देश की जनता देख रही है। आपने राम मंदिर को लूटने का काम किया है, लोगों को आस्था का लूटने का काम किया है। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आने वाले दिनों में देखना आपको बहुत बुरी हालात होगी। जिस प्रकार से आपने राम मंदिर में डकैती की है, जिस प्रकार से आपने डाका डाला है राम मंदिर में, और वो सारा पैसा आरएसएस के गया है, बीजेपी के डाका डाल दिए। आज सीपीआई नेशनल हेराल्ड के अंदर 5,600 करोड़ रुपए डका गए, बीकानेर के अंदर जमीन डका गए, गुड़गांव के अंदर जमीन डका गए। आप लोग हमने राम मंदिर बनाया, अब क्यों नहीं कहते आपने डकैती हमने की है? करोड़ रुपए डका दिया, आप क्यों नहीं कहते कि आपने डकैती की है? आप मानिए, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि डकैती आपसे की है। राम मंदिर में आपने करोड़ों रुपए की डकैती की है, करोड़ों रुपए की डकैती की है। देश की जनता देख रही है, आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आप निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आपने देश की जनता को लूटा है, आपने राम के नाम पर आपने वोट लिए हैं, आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आपको आगे आना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि हमने आज गड़बड़ की है, आपकी देख रेख में हुई है। ये जितने लोग हैं, जितने लोग हैं वो आरएसएस से संबंधित है, बीएचपी से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। आज आप आखिर कार्रवाई में क्यों डरे? आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज जब आप बड़ी बड़ी बातें, आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, यहाँ देश की आस्था के साथ डाका डाला आपने डकैती ऐसे। शुक्रिया सुरेश गर्ग साहब, संदीप जी शुक्रिया, कौशलेंद्र दास जी शुक्रिया, सुनैना जी शुक्रिया, शुक्रिया सभी का शुक्रिया। लेकिन सुरेश गर्ग साहब, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या है, यहाँ मर्यादाएं हो सकती हैं, लेकिन मथुरा में मर्यादाएं नहीं होती हैं। वहाँ कान्हा रहते हैं, वहाँ सबको हिसाब से हिसाब दिया जाता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो माया के अधीन इस तरीके से हो जाए वो राम के नहीं हो सकते, और जो राम के नहीं हो सकते वो हिंदुस्तान के तो हो ही नहीं सकते। इसलिए इस मामले के अंदर जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ राम के दोषी नहीं है, वो इस हिंदुस्तान के दोषी हैं, करोड़ों लोगों की आस्था के दोषी हैं, और आस्था पर कुटारगा जब जब हुआ है तब तब विध्वंस हुआ है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जांच में जो निर्दोष हैं उनको निष्कासित न किया जाए।